मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ। मैं इतना इंडिपेंडेंट हूँ कि मेरे अलावा इंडिपेंडेंटली कोई मुझे जानता भी नहीं है। और बाकी इंट्रोडक्शन मेरे भाई ने दे दिया है, कलयुगी पुरुष बोल के। पता नहीं कौन सा दोस्त है ये सारी चीज़ें लीक कर रहा है। मैं कॉमेडियन था, किसी ने सीरियस नहीं लिया, इसलिए कभी रिलेशनशिप बना नहीं मेरा। तो मैंने दोस्तों के रिलेशनशिप को देख के समझा कि अच्छा है नहीं बना, तो उनको देख के मैंने कुछ चीज़ें लिखी। जब इंसान पहली बार प्यार पे होता है तो वो क्या फील करता है। हमारे वो दोस्त जो कॉलेज 11 बजे के कॉलेज में 11:30 बजे उठते थे, वो टाइम से कॉलेज पहुंचने लगे थे। और जब वो लिखते, जो वो चीज़ मैंने फील की, तो मैंने लिखा, तुझे हर रोज़ देखना जैसे मेरी आदत हो गई है, मेरी हर शायरी में तू इबादत हो गई है, तेरी शरारती आंखों में मेरे सारे जहां की नुमाइश हो गई है, तेरी इस मुस्कुराहट में मुझे लुट जाने की ख्वाहिश हो गई है। अब क्या है ना, हम लड़के जो है ना इमेजिनेशन में ना किसी को भी टक्कर दे सकते हैं। आप बड़े से बड़े डायरेक्टर को ले आओ, मेरे लड़के उनसे भी आगे थे। ये हॉस्टल पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं ये करूँगा वो करूँगा, आज तो पक्का मैं इसको बोल दूंगा। अब लड़की सामने है, उसको देख के क्या फील कर रहा है वो। लाखों बातों ख्यालों में कह गया मैं, लाखों बातों ख्यालों में कह गया मैं, वो सामने आई, अल्फाजों से रिश्ता ख़त्म हो गया है। ये जहां हमें नागवारा लगता था, ये जहां हमें नागवारा लगता था, उसकी चेहरे की हंसी देखकर इस जालिम जमाना भी मुकम्मल हो गया। उसके चेहरे में आती जुल्फे जब वो कानों के पीछे लगाती थी। गौर फरमाना, अगर अगली लाइन दिल तक पहुंचे तो तालियों से इसका जवाब देना। उसके चेहरे में आती जुल्फे जब वो कानों के पीछे लगाती थी, ऐसा लगता था जैसे सामे भी मध्यम चलती है। उस वक्त उस पल जिंदगी जी लिया जब धीरे से उसने मेरा नाम ले लिया। हमारा एक दोस्त था, वो भी मेरी तरह इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप में था। उसकी बंदी को पता ही नहीं था कि वो उसकी बंदी है। वो उस दिन कॉलेज नहीं आई। उसने कॉलेज का हर एक कोना छान मारा। 5 एकड़ में हमारा कॉलेज था, 5 एकड़ के एक एक कोने, एक एक पेड़ तक मुझे याद हो गए थे। तब मैंने ये चीज़ लिखा था, तुझे ढूंढते ढूंढते कहीं भटक गया हूँ मैं, तुझे ढूंढते ढूंढते कहीं भटक गया हूँ मैं, तेरी यादों में कहीं सिमट गया हूँ मैं। जुदाई तेरी इस कदर घर कर गई है कि रब से भी रिश्ता ख़त्म कर गया हूँ मैं। तेरे ख्वाबों को मुकम्मल करने के लिए दुनिया से लड़ गया हूँ मैं, अब सारे जहां के दिलों से उतर गया हूँ मैं। उस दिन किसी दोस्त ने बात नहीं की थी उससे कि तू 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 नाप ले पूरा कॉलेज। ना किसी से राब्ता है, ना किसी से वास्ता रखता हूँ मैं, अब खुद के लिए भी अजनबी हो गया हूँ मैं। बस आंखों में तेरी वो आखिरी तस्वीर और होठों में दुआ रखता हूँ मैं, तुझे ढूंढते ढूंढते कहीं खुद को खो गया हूँ मैं। मैंने एक चीज़ ठान के रखी थी, मेरे जितने दोस्त रिलेशनशिप में थे, जब भी इनकी बंदियों की शादी होगी इनके मज़े जरूर लूँगा। जब भी इनकी बंदी की शादी होती थी मैं इनको कॉल करके बोलता था, अबे तेरा जीजा मिल गया, तेरा पता है। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरा एक दोस्त होता था, 4 साल बाद मैंने उसको कॉल किया, उसका वो हमेशा लटोन, हाँ बोल। बोला क्या हुआ भाई, इतना गुस्से में क्यों है, तेरे को याद है लास्ट टाइम तूने कब कॉल किया था। बोला हाँ, जब तेरी बंदी की शादी हो रही थी। बोलता है कि मैं आज भी वहीं रह गया हूँ, मैं उस चीज़ से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। 4 साल हो गए मेरे को, मैं 4 सिटीज़ बदल चुका हूँ, मैं वो चीज़ भूल नहीं पा रहा हूँ। तेरी एक कॉल की वजह से मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। उस दिन मैंने लिखा था, जश्न बर्बादी। आओ यारो मेरी बर्बादी का जश्न मनाते हैं, आओ यारो मेरी बर्बादी का जश्न मनाते हैं। आज उसके हाथ में मेहंदी लगेगी और मेरे ख्वाबों को आग लगेगी। वो रोएगी घर छोड़ के जाने पर, मैं तो रो भी नहीं सकूंगा दिल के टुकड़े हो जाने पर। वादा जो किया था उससे कि हर दर्द सहूंगा तेरी मोहब्बत में और तेरी खुशियां मांगूंगा हर मन्नत में, उसे तो मिल गया उसका मुकम्मल जहां, गम की महफिल तो सजेगी यहाँ। आओ यारो मेरी बर्बादी का जश्न मनाते हैं। आप में से कितने बर्बाद हैं? वो तो मैं पहले ही समझ गया था। और मेरी शायरी पसंद आए तब भी ताली बजा देना। एसपी भाई का दोस्त हूँ, उनके डोले देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये एक ऐसा एहसास होता है। आपने, मैम ने पूछा था प्रेम कौन है, प्रेम मेरा दोस्त है, 1200 पे लेके गया, उसके बाद से नंबर भी ब्लॉक कर दिया है।
प्रेम एक ऐसा एहसास होता है जिसमें आप अपनी खुशी खुद ही ढूंढ लेते हैं। शाहरुख खान ने भी कहा है ना, एक तरफा मोहब्बत की बात ही कुछ और है। उस पर मैंने कुछ लिखा था, तेरा होना ही काफ़ी होता था मेरे सारे गम को भुलाने को, तुझे सोचना ही काफ़ी होता था यूं ही मुस्कुराने को, इसलिए मुझे आधे लोग पागल बोलते हैं। तुझे तकना ही काफ़ी होता था जिंदगी जी जाने को, साइको नहीं हूँ, प्यार से देखता था। तेरे होने का एहसास काफ़ी होता था नई उम्मीद जगाने को। आप ज़िंदगी में आगे क्यों बढ़ना चाहते हो, आप कुछ भी करना क्यों चाहते हो? देखो, आदमी ऐसी चाहता है ना कि ये अपनी छैनी हथौड़ी लेके हु हुला हु करके खुश रहते हैं। इन्होंने जितनी उन्नति की है ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत में की है। तेरा पास आना काफ़ी था मेरी अना को मिटाने को, तेरा जाना ही काफ़ी था मेरे जीते जी मर जाने को। जिस दिन उसकी शादी हुई थी, ये चीज़ मेरे दोस्त ने मुझे बोला था और उस दिन हमने दबा के उसकी शादी में खाना खाया था। मोहब्बत अपनी जगह है, खाना अपनी जगह है। अगली शायरी अगर आपके दिल तक पहुंचे, तालियों की आवाज़ आनी चाहिए। सूरज की तपिश से उतनी जलन महसूस नहीं होती है जितना तेरे दूर जाने के एहसास से होती है। आंखें मेरी सोती नहीं, जिंदगी हर रोज उम्मीद खोती है। ये सारे रात में जागने वालों की बात है। तेरे जाने के बाद भी तेरी आस है, अब ख्वाब नहीं सिर्फ उनके राख हैं। शायद तेरा ना होना ही मेरी दिखों का साख है। सूरज की तपिश से उतनी जलन नहीं होती जितना तेरे जाने के बाद है। थैंक यू वेरी मच।